नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 या कहना गलत नहीं होगा 2026 हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल एबीएस मॉडल को विथ इट्स वेरी ओन सिबलिंग आप कह सकते हैं 2025 हीरो ग्लैमर एक्स मॉडल के साथ। दोनों में ही आप लोगों को मोरलेस सेम इंजन ही यहाँ पर समझ में आने वाला है। लुक में यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन फीचर में यहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। लेकिन प्राइस इसमें भी अगेन काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और क्योंकि दोनों ही यहाँ पर अगेन हीरो की ही बाइक है, एक सेम सेगमेंट में भी आ रही है, तो यहीं पर एक डाउट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि फिर खरीदना कौन सा बाइक सही हो सकता है। यही डाउट आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर आप लोगों को फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के हिसाब से चीज़ मिल क्या रही है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि फिर आप लोगों के लिए खरीदना यहाँ पर ग्लैमर एक्स सही हो सकता है या फिर एक्सट्रीम 125R की ये डुअल एबीएस सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुँचा सकूँ। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या पास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो चेंजेस है उस बारे में बता देता हूँ। कलर के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग ये न्यूली लॉन्च ग्लैमर एक्स देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को टोटल 5 कलर वेरिएंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ये न्यूली लॉन्च्ड, अगर आप लोग ये 125R देख रहे हैं एक्सट्रीम डुअल चैनल एबीएस वाली इस मॉडल को, यहाँ पर अभी आप लोग को रेड और ग्रीन दो टोटल कलर आप लोग को मिलेगा। प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं 14 से 15 हज़ार रुपये आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम 125R डुअल एबीएस इस मॉडल में ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब प्राइस कितनी है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी जो चेंजेस है स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फ्रंट व्यू से एंड देन रियर व्यू तक यहाँ पर चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे चेंजेस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है साथ साथ में। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप लोग की को ऑन कर रहे हैं, देखिए की में अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो दोनों में ही कुछ इस तरीके से हीरो के ब्रांडिंग के साथ की आपको मिलेगा। यहाँ पर जब आप की को ऑन कर रहे हैं तो ये जो डुअल आप कह सकते हैं यहाँ पर एलईडी है, ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर ऑन कर रहे हैं, एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कुछ इस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीआरएल जो है ये आप लोगों को डिफरेंट शेप का जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और जब आप लोग यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिलेगा। हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम पास लाइट कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑपरेट कर पा रहे हैं। ऑफ करते हैं, साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ ये जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब इसको यहाँ पर करते हैं बंद, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को रिफ्लेक्टर टाइप का जो सेटअप है ये आपको मिलेगा। हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए यहाँ पर भी स्विच है, हाई बीम लो बीम पास लाइट कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑपरेट कर पा रहे हैं। और अगर आप लोग देख रहे हैं हैजार्ड लैम्प का सेटअप जो है यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं रात के टाइम पर अगर आप लोग राइड कर रहे हैं तो एक्सट्रीम 125R में बिकॉज ऑफ दिस डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप यहाँ पर आप लोगों को बेटर रोशनी मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अब इसको यहाँ पर हम लोग करते हैं बंद। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं सस्पेंशन का सेटअप, तो यहाँ पर 37 का टेलीस्कोपिक फोक है, यहाँ पर 31 mm का आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग मडगार्ड देख रहे हैं, दोनों में ही काफ़ी तगड़ा वाला फाइबर का आप लोग को मिलेगा, लेकिन टायर में डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर चेंज जो है ये आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन एक बात और है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो रिफ्लेक्टर का सेटअप है ये आप लोग को दोनों ही बाइक की सस्पेंशन में आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 90/90 सेक्शन तक का मिलेगा विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये 80/100 सेक्शन तक आप लोगों को मिल जाएगा विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। तो एलॉय व्हील भी बढ़िया और टायर हल्का सा छोटा आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग या फिर आप कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस ब्रेकिंग सिस्टम आप लोगों को मिल जाता है। आईबीएस सिस्टम मतलब रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक यहाँ पर अप्लाई होता है काफ़ी हद तक, ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जा सके। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही टायर में आप लोग को ये जो डुअल एबीएस मतलब फ्रंट और रियर दोनों में आप लोग को एबीएस का सेटअप मिलेगा। और एबीएस को यहाँ पर सबसे बेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम माना जाता है सेफ्टी सिस्टम में। तो यहाँ पर भी एक आप कह सकते हैं जो 15,000 रुपये के आसपास आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ को ये जस्टिफाई कर रही है। तो ब्रेक सेफ्टी सिस्टम यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर आपको मिलेगा। बाकी वहाँ पर 240 mm तक का ये जो ब्रेक डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर ये आप लोगों को एंडोरेंस की तरफ से ये आप कह सकते हैं जो आपका यहाँ पर ये जो ब्रेक लीवर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, कैलिपर आप कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो इसकी जो डिस्क साइज़ ये भी बड़ी है, 276 mm आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल कैलिपर के साथ आप लोगों को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर चाहे यहाँ लाइट हो, चाहे टायर हो, चाहे यहाँ पर आप कह सकते हैं व्हील हो, ब्रेक हो, यहाँ पर सेफ्टी सिस्टम हो, सब में आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा ग्लैमर एक्स के मुकाबले एक्सट्रीम 125R में। लेकिन जब आप इंजन पर आ रहे हैं
ये आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सेम मिलेगा। इनफैक्ट यहीं से इंजन को उठाकर पहले ग्लैमर एक्स में डाला गया था, अब ग्लैमर एक्स से उठाकर फिर से अभी यहाँ पर एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल एबीएस ये वाली वर्जन में डाला गया है। दोनों में इंजन आप लोगों को 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल रेटेड इंजन आप लोगों को मिलेगा 11.4 bhp पावर और 10.5 न्यूटन टॉर्क के साथ। बाकी किक स्टार्ट ये भी आपको दोनों में ही मिल रहा है। और यहाँ पर स्प्रिंट टीवीटी स्मूथ पावर रिस्पॉन्स इंस्टेंट टॉर्क विद इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी ये भी आप लोगों को दोनों में ही मिल जाएगा, जिसके तहत कंपनी कोशिश करती है अंदर की फ्रिक्शन को कम करके माइलेज को बढ़ाया जाए और स्मूथनेस को बढ़ाया जाए कि वाइब्रेशन कम हो। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात इंजन की कर रहे हैं जो दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा, तो एग्जॉस्ट साउंड जो है मैं काम करता हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो नई डुअल चैनल एबीएस वर्जन आई है इसी की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ पहले। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर एक्सट्रीम को सुन लिया है 125R को। अब देखिए इंजन भले ही दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर एग्जॉस्ट जो है आप लोगों को ग्लैमर एक्स में थोड़ा सा डिफरेंट मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्लैमर एक्स की जो आवाज़ है वो भी इस एग्जॉस्ट के साथ एक बार सुना दूँ। तो यहाँ तक दोस्तों दोनों ही एग्जॉस्ट साउंड जो वो आप लोगों ने सुन लिया। बाकी हल्का सा डिफरेंस तो आप लोगों को मिलेगा, किसकी आपको ज़्यादा बेहतर लगी, ग्लैमर एक्स की या फिर एक्सट्रीम 125R की, ये आप लोग नीचे कमेंट पर लिख कर प्लीज़ बताइएगा। अब हम लोग यहाँ पर इसकी जो रियर पोर्शन है इस पर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर ग्लैमर एक्स में देख रहे हैं तो इस तरीके से जो टेल लैंप है ये आपको मिलेगा। और खास बात यहाँ पर ये कि पैनिक ब्रेक अलर्ट आप लोग को मिल जाता है। अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो ब्लिंकर्स वगैरह है वो आप लोगों को फ्लैश करती हुई यहाँ पर बिल्कुल नजर आते हैं। लेकिन ये सेम फीचर अभी आप लोगों को ये नई वाली एक्सट्रीम 125R डुअल एबीएस मॉडल में भी मिलने लग गया है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं टेल लैंप जो ये आप लोगों को थोड़ा सा अलग यहाँ पर देखने मिल जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर फ्रंट की तरह मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, रियर में भी सेम ही जो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है यही आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन फ़र्क आपको कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो ये आप लोगों को 100/80 सेक्शन का मिलेगा विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और यहाँ अगर आप लोग देख रहे हैं तो टायर काफ़ी चौड़ी है, 120/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। फ्रंट की तरह दोनों में ही यहाँ पर 17 इंचेस की और फ्रंट की तरह रियर में भी यहाँ पर ग्लैमर एक्स में भी आप लोग को 18 इंच की एलॉय व्हील मिलेगी। साथ ही अगर आप देख रहे हैं 130 तक का ड्रम ब्रेक जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 220 या 240 तक की, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, लेकिन 220 तो मिनिमम आप लोगों को यहाँ पर जो डिस्क है निसन की कैलिपर के साथ ये आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस जो है ये बिल्कुल क्रिएट कर रही है। और साथ ही अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन एडजस्टेबल वाली ये आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये भी एक डिफरेंस क्रिएट कर रही है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर ओपन चेन सिस्टम है, यहाँ पर आप लोगों को ये जो क्लोज चेन सिस्टम है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर कोई लेडीज फुटरेस्ट वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को ये मिलेगा, गार्ड भी अलग से मिल रहा है। वहाँ पर कुछ इस तरीके का सेटअप आप लोगों को नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा स्पोर्टी है, ये थोड़ी सी कम्यूटर सेंस ज़्यादा बनाती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप, ये आप लोगों को दोनों में ही जो है बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर समझ में आने वाला है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हिल एंड टो शिफ्टर दोनों मिल रहा है, वहाँ पर चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी स्पोर्टी है, तो वो दो एक साथ आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो यहाँ पर 790 mm तक का है और यहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीट का ही ऑप्शन मिल रहा है। वहाँ पर भी सिंगल सीट का ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस वाली वर्जन पर जाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप लोगों को अब स्प्लिट सीट का जो ऑप्शन है वही आप लोगों को वहाँ पर समझ में आने वाला है। बाकी वो 794 mm तक की है, तो 5.5-5.6 तक की अगर हाइट है, 5.4-5.5 तक की भी हाइट है, तो दोनों ही बाइक को आप लोग आराम से मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। स्पेस में कमी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आप 125 एक्सट्रीम देख रहे हो या फिर आप ग्लैमर एक्स देख रहे हो। और कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी सही है। ग्रैब हैंडल अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को स्प्लिट मिल रहा है और यहाँ पर आप लोग को रेगुलर ग्रैब हैंडल, वो मैवरिक वाली याद आप लोग यहाँ पर बिल्कुल दिलाती है, जो कि ये कंटिन्यूअस ग्रैब हैंडल ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बैक रेस्ट अलग से यहाँ पर इंस्टॉल भी करवा सकते हैं। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं ये कंप्लीटली मेटालिक है, 125 मिलियन एडिशन आप लोगों को यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर भी ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को टैंक फाइबर का मिल रहा है। अंदर एक्चुअल टैंक मेटालिक है और दोनों में ही ये 10 लीटर तक का आप लोगों को मिल जाएगा। माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं अप्रॉक्स आप लोगों को यहाँ पर 50 से 60 के बीच में, अब 50-55 तक भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो ये जो E20 है ये आप लोगों को यहाँ पर
दोनों ही बाइक में लिखी मिल जाएगी। तो अगर आप लोग E20 फ्यूल से भी दोनों ही बाइक को रन कर रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं वहाँ पर 180 एम तक का है, यहाँ पर आप लोग को 170 एम तक का मिलेगा और वेट में फ़र्क है। ये टॉप मॉडल है दोस्तों। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 127 किलोग्राम तक का आप लोगों को वेट मिल जाता है, वहाँ पर 136 से 37 मतलब 10 किलोग्राम अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक्सट्रीम यहाँ पर ज़्यादा वेट वहाँ पर लेके चल रही है। अब यहाँ पर हैंडल बार जो इस बारे में बात करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक आप लोग को सिमिलर समझ में आएगी। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये स्विच गियर्स वगैरह देख रहे हैं, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सेम मिल जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये डुअल चैनल ABS एक्सट्रीम 125R नहीं आई है तो यहीं से हम लोग इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं। बाकी हल्का सा अगर आप लोग ये वाली पोर्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को हल्का सा चेंज मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग स्विच गियर्स और मीटर कंसोल देख रहे हैं बिल्कुल सेम है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास के लिए स्विच, वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी सेम मिलेगा। ये देखिए ब्लूटूथ एनेबल डिजिटल मीटर कंसोलर, टॉगल करने के लिए स्विचेस आपको मिलेगा। 3 मोड, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर मोड के सहारे आप ये पावर, इको एंड देन रोड, ये 3 मोड आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। तो इको से रोड पे जाने पे ज़्यादा बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स, रोड से पावर पे जाने पे और बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। और ये चीज़ें अगेन मैं कहूँगा, जो भी मैं यहाँ पर मीटर कंसोल या हैंडल बार या स्विचेस के बारे में बता रहा हूँ, ये दोनों में बिल्कुल सेम है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, देन टाइम, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये बता देती है। फ्यूल गेज सेंसर, और इस दोनों बटन का यूज़ करने पर I3S ये भी दोनों ही बाइक में आप लोगों को मिल जाएगा। इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, अगर आप ट्रैफिक पर खड़े हैं, अगर आप इसको बंद करना भूल भी जाते हैं तो अगर I3S ऑन होती है 5 से 10 सेकंड में इंजन अपने आप को शट डाउन कर लेती है, ताकि माइलेज आप लोगों को और यहाँ पर बेहतर मिल सके। ये भी अगेन दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। और अगेन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर स्विच को ऑन करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट क्लच पकड़ने पर ही यहाँ पर दोबारा स्टार्ट भी हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। I3S के बाद रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर आपको दिखा दी गया, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी है, रेंज मतलब टैंक पर जितना पेट्रोल है आप आगे कितना जा सकते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर बताती है, डिस्टेंस टू एम्प्टी। साथ ही यहाँ पर डेट क्लॉक आप सेट कर पाएंगे ओडोमीटर के बाद। ट्रिप A की कितनी यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, ट्रिप B की कितनी यहाँ पर डिस्टेंस है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, ये सारी चीज़ आप लोग को यहाँ पर ये बता देती है। और अगर आप देख रहे हैं मोड बटन और ये सारी चीज़ें मैंने बताया है, टर्न सिग्नल और हॉर्न, यहाँ पर आप देख रहे हैं टर्न सिग्नल और हॉर्न में कहूँगा एक्सट्रीम में आप लोग को थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। बाकी ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच, और चाहे ये इंजन किल स्विच हो या फिर ये जो आप कह सकते हैं यहाँ पर एक क्रूज़ कंट्रोल हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिलेगा। अब दोनों ही बाइक में आप लोगों को राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी जो है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। अंतर्गत किसके अंतर्गत, एराटेक के, यहाँ पर आप कह सकते हैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जहाँ ये आप देख सकते हैं इस बटन को प्रेस करने पे यहाँ पर ये ऑन हो जाती है। और जैसे ही आप राइड नीचे की तरफ एक बार प्रेस करते हैं चलते वक्त, यहाँ पर आप सेट स्पीड आप लोगों को दिखाते हैं। और जिस भी स्पीड पर आप सेट करते हैं, अप अगर आप करेंगे तो स्पीड बढ़ती है, डाउन अगर आप करते हैं तो स्पीड घटती है। हर अप या फिर डाउन टैप पे 2 से 3 किलोमीटर आप कह सकते हैं स्पीड घटना या बढ़ाया जा सकता है। और अगेन अगर आपको डिसएंगेज करना है, सामने आपके कुछ आ गया, आप ज़्यादा स्पीड पर है, क्लच पकड़ लीजिए, थ्रॉटल दे दीजिए, ब्रेक पकड़ लीजिए। ये क्रूज़ कंट्रोल जो है ये सेट से आप कह सकते हैं यहाँ पर डिसएंगेज भी हो जाता है। देखिए ये सिटीज़ में कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड पर जाते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है फटीग को कम करने में। ये चीज़ भी आप लोगों को ग्लैमर X में यहाँ पर बिल्कुल समझ में आता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये C टाइप वाला मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल रहा था, यहाँ पर भी अभी एक्सट्रीम 125R में भी अभी यहाँ पर ये C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है यहाँ पर इसको अपग्रेड कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप लोग मिरर वगैरह देख रहे हैं, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में काफ़ी हद तक जो है सिमिलर ही यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ तक दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें क्या क्या मिल रहा है, सिमिलर क्या है, डिफरेंट क्या है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। और अब सत्य वचन की घड़ी में यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि फिर खरीदना किसके लिए सही हो सकता है। प्राइस के बारे में सबसे पहली बात कर लेते हैं। देखिए एक्सेसरीज के हिसाब से प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्स प्राइस बता रहा हूँ। वेस्ट बंगाल के हिसाब से अगर देखा जाए, स्पेशली कृष्णनगर के हिसाब से, तो यहाँ पर आप लोगों को 1,14,500 रुपये तक यहाँ पर पे करना हो सकता है। और यहाँ पर आप लोग को 1,28,500 1,28,560 रुपीज़ तक पे करना हो सकता है। तो 14 से 15,000 रुपये आप कह सकते हैं यहाँ पर एक्सट्रीम 125 में आप यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं डुअल चैनल ABS वाले इस वर्जन पर। देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं, भले आप लोग को सेम मिल रहा हो, लेकिन एक्सट्रीम में आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा टॉप स्पीड जो है वो आप उसको यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इंजन को इस तरीके से यहाँ पर ट्यून करा गया है। देखिए मैं कहूँगा अगर आप फैमिली ओरिएंटेड हैं, आप लोग को ऐसा बाइक चाहिए, ग्लैमर एज अ ब्रांड आप ओन करना चाह रहे हैं, आपको ऐसा बाइक चाहिए जहाँ पर आपको सीटिंग कंफर्ट अच्छी मिले, स्टाइल अच्छी मिल जाए, ब्लूटूथ या फिर ये टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS, ये सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए। साथ ही आप लॉन्ग राइड भी करना चाहते हैं जिसके लिए आप लोगों को फटीग नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को क्रूज़ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर 1,10,15 तक की आपकी बजट है, आपके लिए यहाँ पर ये जो ग्लैमर X है ये बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए बाइक रह सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ
पर कॉलेज गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, आप मिडिल एज के हैं, आपको स्पोर्टी बाइक चाहिए जहाँ पर एक्सेलरेशन भी तगड़ी हो, ठीक है, आप लोगों को टायर्स वगैरह और चौड़ी चाहिए, आप लोगों को डुअल डिस्क के साथ साथ डुअल एबीएस भी चाहिए ताकि आपकी सेफ्टी जो है वो और ज़्यादा हो। साथ ही आपको यहाँ पर जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, एसएमएस, या फिर आप फैमिली के साथ भी राइड करते हैं और आप लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाहते हैं, अगेन आप लोगों को यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपना बजट 10-15 हज़ार रुपये और बढ़ा सकते हैं 1,25,000 से 30 के बीच में, आप लोगों के लिए एक्सट्रीम 125R ये जो बाइक है डुअल चैनल एबीएस वाली, वन ऑफ द बेस्ट 125cc बाइक, आप लोगों को ये महसूस बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक ये बता दिया है कि दोनों में आपको डिफरेंस क्या मिल रहा है, कि इनके लिए कौन सी बाइक खरीदना सही हो सकता है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, आफ्टर दिस रिव्यू आप ग्लैमर एक्स खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे या एक्सट्रीम 125R डुअल एबीएस वाली ये नई वर्जन? नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है। भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।